वेलकम बैक टू द क्रिएटिव कंटेंट। आज इस वीडियो में हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और किसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड्स बोलते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं और ग्रुप ऑफ सेंटेंस मिलकर के एक स्पीच बनाते हैं, एक आइडिया, एक थॉट, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसको हम स्पीच बोलते हैं। तो कैसे ये बन जाते हैं स्पीच और क्या होता है इन स्पीच के बनने का रूल्स, आज हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्पीच किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि स्पीच किन किन पार्ट से मिल करके बना होता है। उन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंग्लिश तो लोग बोल लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद हमारे इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर नहीं हो। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ाई करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पहले हम जानेंगे नाउन के बारे में, फिर प्रोनाउन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन जानेंगे, इनके यूजेस जानेंगे और इनके एग्जांपल्स जानेंगे कि कौन कौन चीज़ें नाउन होती है और हम इसका स्पीच में कैसे यूज़ करते हैं और इनका ऑर्डर क्या होता है। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको पढ़ने के बाद हम इंग्लिश अच्छे से जान पाते हैं, इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं, इंग्लिश अच्छे से समझ पाते हैं। बेसिकली पूरी इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर के बनी होती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद से हम बिल्कुल भी गलत इंग्लिश नहीं बोलेंगे क्योंकि हम सभी रूल्स को समझ जाएंगे, सभी ऑर्डर्स को समझ जाएंगे कि किन ऑर्डर्स का यूज़ हमें कब करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। इस स्लाइड में दी हुई है नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी भी आइडिया के नाम को हम नाउन बोलते हैं। बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं क्योंकि नाउन नेमिंग्स वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल मैन, दिल्ली, हाउस, चॉकलेट, ये सभी नाउन होते हैं। तो इस डेफिनेशन से हमने ये जाना कि किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, किसी भी थिंग, आइडिया या फिर कोई भी नाम हो, कोई भी नेमिंग वर्ड हो, वो सभी नाउन होते हैं। अब जैसे स्कूल है, दिल्ली है, हॉस्पिटल है, कोई भी सिटी का नाम है जैसे वाराणसी है, चेन्नई, दिल्ली, जो भी चीज़ें हैं वो नाउन होते हैं क्योंकि वो एक नेमिंग वर्ड है। तो कोई भी नाम आ जाए, वो किसी भी चीज़ का नाम हो, टॉफ़ी, चॉकलेट, वो सभी नाउन हो जाएंगे। तो हमने इसमें जाना डेफिनेशंस के बारे में और नाउन के एग्जांपल्स के बारे में कि किन किन चीज़ों को हम नाउन बोलते हैं। अब आगे की कुछ सेंटेंस में हम नाउन का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यूजेस। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ आई लिव इन चेन्नई। सेकेंड सेंटेंस है माई नेम इज़ प्रियंका। थर्ड सेंटेंस है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इन तीनों सेंटेंस पे हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो आई लिव इन चेन्नई, इसमें कौन सा नाउन है? तो इसमें नाउन है चेन्नई क्योंकि ये एक नेमिंग वर्ड है और ये किसका नाम है? ये एक प्लेस का नाम है। एंड सेकेंड सेंटेंस में माई नेम इज़ प्रियंका, इसमें क्या नाउन है? इसमें नाउन है प्रियंका क्योंकि प्रियंका एक किसी पर्सन का नाम है। तो जैसे हमने जाना था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है तो इसमें प्रियंका नाउन है। थर्ड सेंटेंस में है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या नाउन है? इसमें कौन सा नेमिंग वर्ड है? तो नेमिंग वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बारे में बात की जा रही है तो इसमें एक नाउन हो गया ऑनेस्टी। आप जानते हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के डेफिनेशंस के बारे में और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जांपल ही, सी, हिम, हर, इट। तो प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में दिया हुआ ही, शी, हिम, हर, इट, तो ये सभी प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि हम इनका यूज़ नाउन के प्लेस पे कर सकते हैं। अब जैसे ही किसको बोलेंगे? किसी एक पर्सन को बोलेंगे। अब जैसे राहुल है, वो एक पर्सन है, उसको हम राहुल भी बोल सकते हैं और ही भी बोल सकते हैं। तो ही क्या हुआ? नाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ। तो ऐसे ही होता है प्रोनाउन जिसको हम लोग नाउन के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कैसे हम एक्चुअली में प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। यूजेस। प्रिया इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज स्टडी इन क्लास 8। सेंटेंस में ये बताया गया कि प्रिया एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और वो क्लास 8 में पढ़ती है।
तो ये सेंटेंस बात कर रहा है प्रिया के बारे में। प्रिया के बारे में बता रहा है कि प्रिया एक इंटेलिजेंट गर्ल है। अब आगे बात कर रहा है शी स्टडी इन क्लास 8। तो आगे की सेंटेंस में प्रिया की जगह पे शी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन बात कर रहा है प्रिया के बारे में, तो शी हो गया प्रोनाउन। इस सेंटेंस का प्रोनाउन हो गया शी, क्योंकि वहां पे वो प्रिया के जगह पे शी वर्ड यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस है माई नेम इज़ राहुल एंड आई लिव इन इंडिया। तो सेकेंड सेंटेंस में बात की गई है कि मेरा नाम राहुल है और मैं इंडिया में रहता हूँ। इसमें फर्स्ट लाइन में बोला गया है माई नेम इज़ राहुल, मेरा नाम राहुल है। एंड सेकेंड लाइन है आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। तो इसमें राहुल के बारे में ही बात की गई, लेकिन सेकेंड लाइन में राहुल वर्ड ना यूज होकर के उसकी जगह पे आई यूज हुआ है। इस सेंटेंस का नाउन है राहुल और उसकी जगह पे आई वर्ड यूज हुआ है, तो वो हो गया प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस का प्रोनाउन है आई। थर्ड इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। एग्जाम्पल रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग। तो वर्ब का डेफिनेशन ये है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। जैसे कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसे हम वर्ब बोलेंगे। जैसे रनिंग है तो रन करना एक एक्शन हुआ, वॉकिंग करना एक एक्शन हुआ, ईटिंग करना एक एक्शन हुआ, स्लीपिंग करना एक्शन हो गया, फाइटिंग करना, तो ये सब एक एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। वर्ब का यही डेफिनेशन होता है कि वो एक्शन वर्ड होते हैं, तो सारे एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं। अब हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। हमने एग्जांपल देख लिया, अब यूजेस के बारे में जानेंगे कि वर्ब का कैसे यूज़ करते हैं। आई प्ले फुटबॉल, इसमें बोला गया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसमें क्या एक्शन वर्ड है, क्या वर्ब है? प्ले। प्ले एक एक्शन हो रहा है, वो एक्शन वर्ड है, तो वही हो गया वर्ब, मतलब प्ले है वर्ब। सेकेंड सेंटेंस है वी ईट एप्पल, हम एप्पल खाते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस में एक्शन वर्ड क्या है, मतलब कौन सा वर्ड है जो एक्शन कर रहा है? ईट। ईटिंग करना एक एक्शन है, तो यही हो गया इसका वर्ब, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है। थर्ड सेंटेंस में है आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है। तो इस थर्ड सेंटेंस में एक्शन वर्ड कौन सा है? एक्शन वर्ड है ड्रिंक, तो जो एक्शन वर्ड है वही हो गया वर्ब। तो हमने जाना इसमें वर्ब के बारे में कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है और किन किन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं, और उनके यूजेस को भी देखा हमने। अब जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल प्रिटी, अगली, स्मार्ट, ब्यूटीफुल। तो इसमें डेफिनेशन यही है कि एडजेक्टिव एक वो वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, प्रोनाउन को, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। अब जैसे नाउन एक पर्सन हो गया, अब प्रिटी कोई पर्सन हो सकता है, प्रिटी हो। अगली कोई चीज़ अगली हो सकती है, कोई पर्सन स्मार्ट हो सकता है, कोई सिटी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो ये हमने क्या कहा, ये एक नाउन को हमने डिस्क्राइब किया कि हाँ वो ऐसी चीज़ होती है, हमने मॉडिफाई किया। तो एडजेक्टिव वही वर्ड होते हैं जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, कुछ उनके बारे में स्पेशलिटी बताते हैं, उनकी कुछ तारीफ करते हैं या फिर उनकी कुछ बुराइयां करते हैं, तो वही हो जाते हैं हमारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के यूजेस कुछ इस तरह हैं। दे लिव इन ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन है हाउस, और हाउस को क्या बताया जा रहा है कि हाउस एक ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे हमने नाउन को डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया? ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो ब्यूटीफुल है। अब सेकेंड सेंटेंस है लिसा इज अ चार्मिंग गर्ल। यहाँ पे लिसा नाउन है और नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो चार्मिंग है, तो ये उसका एडजेक्टिव हो गया। लिसा को बताया जा रहा है कि लिसा एक चार्मिंग गर्ल है, तो जो लिसा को डिस्क्राइब किया जा रहा है, लिसा के बारे में जो बताया जा रहा है, जो उसकी स्पेशलिटी बताई जा रही है, वो हो जाता है उसका एडजेक्टिव। What is adverb? Adverb is a word which modify a verb and adjective and other adverbs. Example gently, smartly, greatly. एडजेक्टिव वो वर्ड है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मतलब वो वर्ड है जो एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल क्विकली, सॉफ्टली, जेंटली, स्मार्टली, ग्रेटली, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स है। आइए हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। शी लिव इन अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस। इस सेंटेंस में हाउस नाउन है और नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ब्यूटीफुल वर्ड है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो। और एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वेरी है, तो इस सेंटेंस में वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है, तो वेरी वर्ड यहाँ पे एडवर्ब हो गया है। सेकेंड सेंटेंस है ही रैन क्विकली, वो बहुत तेजी से दौड़ा। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्विकली वर्ड है,
और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, रैन वर्ड को कर रहा है, जो कि हमारा वर्ब है और ही प्रोनाउन है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रैन वर्ड को कर रहा है जो कि वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और इस सेंटेंस में क्विकली एडवर्ब है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, एग्जांपल्स क्या और इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो अ preposition इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन बाय, विद, ऑन, ऑफ, अंडर, ऑल दीज आर prepositions। preposition वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है। और preposition बेसिकली टाइम शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, पोजिशन शो करने के लिए यूज़ होता है। बाय, विद, ऑन, ऑफ, अंडर, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब इसके कैसे यूज़ है आइए वो देखते हैं। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठा। तो यहाँ पे ऑन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ऑन पोजिशन शो कर रहा है कि वो चेयर पे बैठा, और ऑन वर्ड इसमें प्रेपोजिशन है। देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में मिल्क रखा हुआ है। यहाँ पे इन वर्ड है वो प्रेपोजिशन है और ये लोकेशन बता रहा है, ये बता रहा है कि फ्रिज में मिल्क रखा हुआ, तो ये इन वर्ड लोकेशन को बता रहा है और इन वर्ड ही प्रेपोजिशन है। फिशेज आर स्विमिंग इनटू द वाटर, फिशेज पानी में स्विम कर रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो इनटू वर्ड है और ये भी लोकेशन को बता रहा है कि वाटर में फिशेज स्विम कर रही हैं। तो प्रेपोजिशन हमेशा लोकेशन, टाइम, इन सब चीज़ों को बताता है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स, बट, एंड, बोथ, बिकॉज, ऑल दीज आर कंजंक्शंस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस, दो वर्ड या दो फ्रेजेस को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे बट है, एंड है, बोथ, बिकॉज, ये सभी वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं और ये हमेशा दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जिनमें कंजंक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगे। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, इस सेंटेंस में बट वर्ड है जो वो कंजंक्शन है। आई एम वेरी हंग्री ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है द फ्रिज इज एम्प्टी, तो इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए बट वर्ड यूज़ हुआ है। आई लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट, मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है, इस सेंटेंस में एड वर्ड है कंजंक्शन और आइसक्रीम और चॉकलेट दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए एंड वर्ड यूज़ हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गॉट प्रमोशन, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे प्रमोशन मिला, इस सेंटेंस में बिकॉज जो वर्ड है वो कंजंक्शन है और इसमें दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है। जैसे आई एम वेरी हैप्पी ये एक सेंटेंस है, आई गॉट प्रमोशन ये दूसरा सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाने के लिए बिकॉज वर्ड का यूज़ हुआ है। तो इस सेंटेंस में कंजंक्शन है बिकॉज, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू शो इमोशंस, फीलिंग्स और एक्साइटमेंट। ब्रेवो, आहा, वाओ, एट्सेट्रा, ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड की कोई भी मीनिंग नहीं होती, ये सिर्फ फीलिंग्स, एक्साइटमेंट को, फियर, इन सब को शो करने के लिए इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ होते हैं। तो आइए अब हम इंटरजेक्शन वर्ड्स की यूजेस के बारे में देखते हैं। यूजेस के बारे में जानने के बाद से हमें और भी डेफिनेशंस और मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंट इंटरजेक्शन वर्ड डिफरेंट इमोशंस, फीलिंग्स और एक्साइटमेंट को शो करने के लिए होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है वाओ लिसा इज लुकिंग गॉर्जियस, यहाँ पे वाओ वर्ड सरप्राइज शो करने के लिए हो रहा है। लिसा बहुत गॉर्जियस दिख रही है, ये कोई सरप्राइजिंगली बोला है, वाओ लिसा इज लुकिंग गॉर्जियस। सेकेंड सेंटेंस है हुर्रे आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, यहाँ पे हुर्रे वर्ड एक्साइटमेंट शो करने के लिए हो रहा है, एक खुशी शो करने के लिए हो रहा है, हैप्पीनेस शो करने के लिए कि हमारी टीम जीत गई। और थर्ड सेंटेंस है अलास ही गॉट फेल इन द मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में फेल हो गया। यहाँ पे अलास वर्ड शोरो इमोशन शो करने के लिए हो रहा है, बहुत दुख वाले इमोशन शो करने के लिए फेल हो रहा है कि वो मैथमेटिक्स में फेल हो गया।